आज सुबह हमारी दादी जानकी दादी ने इस शरीर का त्याग किया और बाप दादा की गोद में चले गए। वो पहले से ही बाबा की गोद में थे, बस शरीर का त्याग करके चले गए और अगले पाठ के लिए वो तैयार है, एकदम तैयार है। उनका पाठ भी एकदम तैयार है, स्थान भी तैयार है, सब कुछ तैयार है। तो ये मत सोचे क्या होगा कैसे होगा, वो भगवान जाने, भगवान का कार्य है, आपका और हमारा कार्य नहीं है। जो होगा वो ही आधार है सत्युग का, और सत्युग तो अब आने को है। इसलिए ये सोचना क्या होगा कैसे होगा, ये तो वो बात होगी कि इतनी मुरलियां सुन ली, इतना पढ़ लिया, इतना समझ लिया, फिर भी क्या क्यों कर रहे हैं। तो जैसे आज की प्रकृति है और आज का माहौल है, आज का समय है, तो समय को देखते हुए जो भी ड्रामा प्लान अनुसार उनके शरीर के साथ, माना उनका जो पाठ था शरीर के साथ ही पाठ कहेंगे, क्योंकि वो आत्मा तो ऑलरेडी पहले से ही अंतर्मुखी हो चुकी थी और पहले से ही वो बाबा के साथ कंबाइंड थी। हम इसको ये नहीं कहेंगे कि वो आज उन्होंने शरीर छोड़ा या ऐसा किया, वो तो पहले से ही एडवांस में कंबाइंड थे। ये तो एक नियम है कि शरीर को आपने धारण किया है तो इसको छोड़ना तो है ही है, कोई परिस्थिति आई है उसको जाना तो है ही है, पर उसके आने और जाने के बीच का जो समय है उसमें हमने क्या किया, ये विशेष बात होती है। तो जैसे दादी ने शरीर लिया, फिर दादी ने शरीर छोड़ा, पर 104 साल दादी ने क्या किया, ये उन्होंने अपने कर्मों से करके दिखाया। इसीलिए आज सभी उनको याद करेंगे, लेकिन हमें रोना नहीं है। इतनी ऊंच श्रेणी की आत्मा जो अपने ज्ञान से सबके आंसू भुला दे और सबके आंसू सुखा दे, उसको हम जो श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे इन तुच्छ आंसुओं से करेंगे क्या? हम अपनी स्थिति से करेंगे, मौन से करेंगे, शांत रह के करेंगे, साइलेंस में रहेंगे, 3 दिन कंप्लीट मौन रखें। तो ये हम अपने आप में अपने अंदर की गुफा में बैठकर बाबा के साथ कंबाइंड होकर, जैसे वो खेल पाल सूक्ष्म तन में करेंगी दादी, ऐसे हम भी करेंगे, दादी के साथ बाबा के साथ रहेंगे। तो इतनी श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ और महान ते महान आत्मा, महारथी आत्मा के लिए हम कलयुगी आंसू नहीं बहा सकते ना, क्योंकि संगम पर आंसुओं का रोल नहीं, सत्युग में आंसुओं का रोल नहीं, तो फिर ये आंसू क्यों? तो ये एक तरह से फेल होने की निशानी है। हमको इन सब चीजों को समझना पड़ेगा। अब आप सोचे ना, 104 साल का शरीर, 104 साल का दादी का पाठ, कोई छोटा मोटा पाठ थोड़ा है। तो उसको आप अपनी स्थिति से बयान कर सकते हो कि उनके द्वारा, बाबा के द्वारा आपने क्या सीखा, क्या पाया। वो आपको देखकर क्या अनुभव करेंगे कि अगर आपकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं तो 104 साल कम तो नहीं होते। उसकी वैल्यू को समझते हुए हम भी ऐसे ही कम से कम 104 घंटे का योग तो कर लें, इतना तो जमा कर लें। तो सब जान लिया, सब पहचान लिया, अब सब बाबा की याद में बैठकर एक ऐसा वायुमंडल तैयार करें, एक ऐसे वायुमंडल को बनाएं जिसमें हर आत्मा शांत और शीतलता का अनुभव करे और कोई भी प्रभाव बाहर का अंदर ना आए। ड्रामा प्लान अनुसार सब एक्यूरेट हो रहा है और जैसा होना है वैसा होना है। बस आप अपने आप को देखें कि आपको कैसा होना है इस ड्रामा के प्लान अनुसार। ओम शांति।